आज पाकिस्तान ने नमीबिया को हरा दिया। प्रॉबेबली होपफुली जब आप ये वीडियो देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन इंडिया से हार का जो दिल में दुख है वो अब तक आपके दिल में भी होगा, मेरे दिल में भी है। तो मैंने सोचा कि तब तो मेरे पास टाइम नहीं था, अब टाइम है तो थोड़ा एनालिसिस कर ले कि पाकिस्तान इंडिया से मैच क्यों हारा। पहला है स्किल्स। मैंने बहुत लोगों को बहुत सारी बातें करते हुए सुना है, लेकिन बेसिक सी बात है, हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि हम इंडिया से कम्पीट कर सकें। आप एक छोटी सी मिसाल देते हैं, उस्मान खान वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ रन्स आउट अक्षर पटेल ने आकर बोला कि मैं देख रहा था कि वो चार्ज डाउन कर रहा है, तो मैंने शॉर्ट बॉल की। अब वो शॉर्ट आउटसाइड इज आर्क की, उस्मान खान स्टंप हो गया। एक तो ये सोचना चौके खाने के बाद कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, सोच सकते हैं आप। दूसरा, हाई प्रेशर सिचुएशन में एग्जीक्यूट करना। ये भी जो लोग बात करते हैं बाबर आजम से छक्का नहीं लग सकता, हाथ में है, इंडिया के खिलाफ क्रंच मोमेंट में उस वक्त करना, वो जो एक स्किल है ना, वो शायद नहीं है हमारे प्लेयर्स में। एंड जेन्युइनली आप हमारे प्लेयर्स की हालत देखें, मोहम्मद नवाज़ डोमेस्टिकली इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट जब हाईएस्ट क्रंच मैच हो या इंडिया के साथ मैच हो, ना आप ट्रस्ट करते हैं मोहम्मद नवाज़ को, ना मैं ट्रस्ट करता हूँ मोहम्मद नवाज़ को, बिकॉज वी डू थिंक के इन द हाईएस्ट मोमेंट्स वो अपने स्किल्स टू द टॉप इस एबिलिटी नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। और स्किल सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास ये करने का स्किल है, आपका उस स्किल के ऊपर इतनी महारत है कि आप जब पूरे प्रेशर में हो, जब दिमाग ख़त्म हो जाए, क्रंच मोमेंट पे वो एग्जीक्यूट कर सकें। दैट इज़ व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम इंडिया। This is why Indian team's skill level is completely different. The match is over. That's the presentation ceremony getting set up. That's Pandya and Dubey still bowling. The match is over. Pandya has bowled his spell is back. Look at him go. That's the skill level I'm talking about. This is why Indian team is at a different level altogether. तो ये थोड़ी बिला वजह की बातें हैं कि भाई इनको ब्रांड डील्स दे दो, पीएसएल में चलते हैं बस ये, या इन लोगों को रोटी गैंग हैं, या ये लोग रातों में ये कर, ये सब बकवास बातें हैं। ऑन पेपर इंडिया हमसे कम से कम एक 10x बेहतर टीम है। जो बॉलिंग में स्किल्स की बात कर रहा था, बैटिंग में भी वही स्किल्स हैं कि आपके पास शॉट्स हैं, आपको पता है किस तरह खेलने हैं, लेकिन एक अलग पिच आ जाए, एक मुश्किल पिच आ जाए, तो 2-3 बॉलों में उस पिच को रीड करना और फिर उस पिच पे उस पिच की टाइमिंग के हिसाब से खेलना। मैं मजाक कर रहा था कि उस्मान खान इसलिए चल गया क्योंकि उसकी टाइमिंग इतनी बुरी है कि जब वो बुरी टाइमिंग वाली पिच में आया तो उसकी टाइमिंग अच्छी हो गई, क्योंकि उसकी टाइमिंग इतनी ऑफ है। उधर एग्जीक्यूट हमसे हो नहीं रहा। आप जनरली भी अगर देखें तो इस वक्त जो इंडिया की T20 क्रिकेट टीम है उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अभी इंडिया ने अगर उनको ओडीआई वर्ल्ड कप हराया था, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने अगर उनको ओडीआई वर्ल्ड कप हराया था, तो ऑस्ट्रेलिया तो जिम्बाब्वे से हार गई है, ऑस्ट्रेलिया तो श्रीलंका से हार गई है। दी ओनली टीम दैट कम्स क्लोज, वो भी बहुत दूर है, वो साउथ अफ्रीका है। अदर देन साउथ अफ्रीका तुक्का किसी का भी लग सकता है, जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, तुक्के की बात नहीं कर रहा। कंसिस्टेंटली कोई वर्ल्ड 11 अगर आप आज बनाए ना, तो प्रॉबेबली वो इंडिया के साथ कंपेटिटिव सीरीज़ खेल सकती है, वरना इंडिया बहुत आगे निकल चुका है T20 में। इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक दे प्लेइंग अ डिफरेंट गेम, और हम बहुत पीछे जा चुके हैं। मतलब हम अगर कहते हैं कि इनसे इंडिया के खिलाफ खेला नहीं जाता, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स आप किस डिपार्टमेंट में इंडिया से कम्पीट कर सकते हैं? शार्क टैंक इंडिया आता है, शार्क टैंक पाकिस्तान आता है, प्राइसेस ज़रा कंपेयर करें, इन्वेस्टमेंट ज़रा कंपेयर करें, यूट्यूब के नंबर्स कंपेयर करें। अगर एक वन ऑफ कंपटीशन की हम बात करें, क्या चीज़ है कंसिस्टेंटली जिसमें हम इंडिया को किसी भी चीज़ में आप हरा सकते हैं? मनी मैटर्स। द मनी इंडिया मेक्स इज़ बाय मल्टीट्यूड्स मोर देन व्हाट पाकिस्तान मेक्स। 2 इंसान ले लें, एक इंसान को हर महीने लाख रुपए दें, एक इंसान को हर महीने करोड़ रुपए दें, 10 साल बाद उनको बोलें जी कंपीट करो, वो पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये, हमें बहुत पैसा लगता है क्योंकि हम एक पैसा ऑब्सेस्ड नेशन है कि नसीम शाह को पेप्सी डील मिल गई। पेप्सी डील मिल गई इसकी वजह से, पेप्सी डील नहीं देते तो वो क्या हैट्रिक ले लेता? पेप्सी डील नहीं मैटर करती। आप बांग्लादेश के भी जो प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल से रोका है ना। अगर 10 साल बांग्लादेशी प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल नहीं खेलते, आप बांग्लादेश क्रिकेट का स्टैंडर्ड कंपेयर करना 10 साल बाद और आज। दुनिया के सारे प्लेयर्स अपने मुल्क से इतना पैसा नहीं कमाते जितना वो सिर्फ एक आईपीएल सीज़न से कमाते हैं। आईपीएल इज़ द मेन ब्रेड विनर फॉर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। पाकिस्तान खेलता ही नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स वो खेलते ही नहीं।
एक रणजी ट्रॉफी का जो प्लेयर है ना, वो पाकिस्तान का नेशनल सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जितने पैसे कमाता है. मनी इज़ नॉट जस्ट मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ये ले लिया. विथ मनी, अगर आप सीरियस हैं अपने गेम के बारे में, विल ऑल्सो कम रिसोर्सेज. विराट कोहली की कोई 10 लोगों की टीम है, कुछ के पैसे बीसीसीआई देती होगी, कुछ के पैसे विराट कोहली देता होगा. रिसेंटली टिल रिसेंट आई थिंक गंभीर ने आके ये चीज़ रोकी है. विराट कोहली ऑन टूर अपना पर्सनल शेफ लेके जाते थे जो उनकी डाइट कंट्रोल करता था, मैनेज करता था. हमारे यहाँ तो प्लेयर्स जाते हैं, कोई निहारी पे बुला लेता है, कोई बिरयानी पे बुला लेता है. इतनी ना हमारी सोच है, ना हमारा बजट है, प्लेयर्स का भी और पीसीबी का भी. नमीबिया के खिलाफ पाकिस्तान जीत सकती है क्योंकि हमारे स्किल्स बेहतर हैं. इंडिया की अगर मैं अभी कुछ सेकंड टीम भी बना दूं, मतलब लुक एट ऑल द प्लेयर्स विच आर नॉट इन दिस टीम दैट कुड हैव विन. चले उन्होंने रिटायर कर लिया, बट फिर भी रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, शमी, सिराज, वाशिंगटन सुंदर डिडंट प्ले दिस मैच, जडेजा नहीं खेल रहा होता, ये टीम को हम हरा सकते हैं. श्रेयस अय्यर को हम हरा सकते हैं, पांड को हम हरा सकते हैं, जायसवाल को हम हरा सकते हैं, गिल को हम हरा सकते हैं. गिल अगर पाकिस्तान टीम में होता ना, हम उसको ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना देते. उसको ये लोग T20 नहीं खिलाते. इंडिया एक और प्लैनेट पे T20 खेल रही है इस वक्त. पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुकी है. हमारी सोच, हमारी फैसिलिटीज़, हमारी कोचिंग, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द टॉप कोचेज़ इन द वर्ल्ड. आधे तो हमारे यही मसले होते हैं, अच्छा पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान रहेगा, कौन आएगा. तो पैसे पैसे पैसे, हर डिस्कशन पैसे. मैच हार जाए तो डिस्कस हो रहा है अच्छा बाबर आजम ने गाड़ी के. खुदा के वास्ते इस छोटी सोच से ज़रा थोड़ा सा तो बाहर आ जाएं और देखें दुनिया किस तरह जी रही है. अगर सिर्फ पैसा मोटिवेटिंग फैक्टर होता ना तो लोग पाकिस्तान के लिए खेलते ही नहीं. इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायर कर दिया था क्योंकि इंटरनेशनल लीग्स जो दुनिया भर में चल रही हैं उसमें उनको ज़्यादा पैसा मिलता था. आपके जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं ना, वो अमेरिका मूव हो जाते हैं क्योंकि ह्यूस्टन के लिए खेलने में उनको ज़्यादा पैसा मिलता है एज अपोज टू पाकिस्तान. सो द सोल्यूशन इज़ नॉट टू रिस्ट्रिक्ट इवन मोर मनी, इज़ टू इन्वेस्ट मोर मनी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द बोर्ड. कि कोचिंग फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट का बेहतर होगा तो आप बेहतर क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करेंगे. आप वन ऑफ मैजिक्स जो हम चाह रहे होते हैं ना, उस्मान तारिक ने क्यों अच्छी बॉलिंग कराई? क्योंकि वो एक एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो अभी एक मिस्ट्री है, एक नया बॉलर है. वो अगर एक साल में फिगर आउट हो गया तो आप देख लीजिएगा उसके साथ क्या होगा. इसी तरह हमारी मिस मैनेजमेंट है. एहसान उल्लाह आपके एक बहुत अमेजिंग टैलेंट इमर्ज होकर आए PSL में, बहुत अच्छा खेला उन्होंने. जिस तरह इंग्लैंड के मार्क वुड हैं, हिट द पिच हार्ड, गेट बाउंस एट हाई पेस, ये बड़ी एक स्पेशल क्वालिटी थी. वो इंजर हुए, गलत डायग्नोसिस कर दिया, गलत सर्जरी कर दी, अब उस आदमी का करियर बर्बाद हो गया. एक आदमी जिसको अभी वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था वो सोशल मीडिया पे रो रहा है कि हाय अल्लाह बच्चे ने मुझे ब्लॉक कर दिया. शाहीन आफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर की नी इंजरी होती है, पीसीबी से पूछते हैं वो कहाँ है, बोलते हैं हमें पता ही नहीं कहाँ है. वो अपने ख़र्चे पे शायद आफरीदी के रिकमेंडेशन पे डॉक्टर से इलाज करा रहा है. नसीम शाह इंजर होते हैं. प्रॉब्ली द बेस्ट फास्ट बॉलिंग यंग टैलेंट. I don't remember seeing anybody better. Maybe मोहम्मद आमिर as a teenager. बट मोहम्मद आमिर के बाद से नसीम शाही थे एज ए टीनेजर. ऑस्ट्रेलिया में जो बॉलिंग कर रहे हैं, लोग बोले थे रिचर्ड हैडली की याद आ गई. इंजर आपने उसको खिला दिया. इस तरह आप करेंगे. फिर जो ऑफ द ग्राउंड इश्यूज़ हैं, बाबर आजम एक कैप्टन हैं, वो इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. पीसीबी स्टेटमेंट दे रही है कि हम कैप्टनसी पोजीशन जो है वर्ल्ड कप के बाद रीअसेस करेंगे. शाहीन आफरीदी को कैप्टन बनाते हैं, वो PSL हारता है उसको कैप्टन से हटा देते, कैप्टनसी से हटा देते हैं. रिजवान को कैप्टन बनाते हैं, रिजवान को ड्रॉप करके टीम से ही ड्रॉप कर देते हैं. इस सर्कस में एक्सपेक्ट करना कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे और हमारी टीम एक्सेल करेगी, ये भूल जाएं. वसीम वकार, इंजमाम, वो टाइम कुछ और था, वो क्रिकेट कुछ और थी. क्रिकेट के अंदर पैसा कुछ और था, क्रिकेट के अंदर स्किल्स, टेक्निकल एबिलिटीज़, स्टाफ, वो डिटेलिंग क्रिकेट में थी ही नहीं. जिस तरह फुटबॉल में भी ये थी कि फ़ुटबॉल में वो लोग कहते हैं कि हम मैच खेलते थे, बाकी 3 दिन शराब पीते थे, फिर वीकेंड पे मैच खेलते थे, जीत जाते थे. इवन लेजेंड लाइक रॉय कीन वो बात करते हैं कि हम इसी तरह पले बड़े थे. अब ये पॉसिबल ही नहीं है. इस तरह अगर कोई फ़ुटबॉल खेले मॉडर्न वर्ल्ड में, वेयर स्पोर्ट्स साइंसेज, वेयर टेक्निकल एनालिसिस इज, जितना लोग टीम टैक्टिकली खेलती हैं, आप लीग 1 में शायद ना खेल सकें. तो हम अब तक उसी सदी में रहते हैं कि अच्छा भाई टीम को ट्रेन करना है, आर्मी ट्रेनिंग कैंप में भेज दो. स्पोर्ट्स साइंस भी कोई चीज़ होती है. इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज विल लीड टू इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स. देयर शुड बी नो मैजिक टू दैट. दैट बीइंग सेड, वन ऑफ मैच तो हम जीत सकते हैं. वी डिड नॉट इवन गिव आवरसेल्व्स द बेस्ट चांस टू विन दिस मैच. तो पहला रीज़न तो है कि हम
जनरली कम्पीट ही नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों आप इन लोगों से उम्मीदें लगाते हैं। बट जो 3 वजहें हैं कि स्पेसिफिकली हम ये मैच हारे, मेरी नज़र में वो ये है। उसकी मेजर वजह तो ये है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। पाकिस्तानी टीम परफेक्ट नहीं थी, पाकिस्तानी टीम में बहुत मसले थे। हम एक पुराने ब्रांड के क्रिकेट खेलते थे कि रिजवान बाबर शुरू में विकेट बचाएंगे, एंड में द लाइक्स ऑफ आसिफ अली या शादाब खान आ जाएंगे, वो घुमाएंगे, और अगर 3-4 छक्के लग गए तो हमें एक डिसेंट 160 एंड समटाइम्स 170-180 मिल जाएगा। बॉलर्स के साथ अटैक करेंगे, प्रीमियम फास्ट बॉलर्स होंगे, अटैकिंग लाइंस वो लेंगे, एट पेस बॉल करेंगे, विकेट्स या तो छक्के खाएंगे या तो विकेट्स लेंगे। विकेट्स ले ली तो हमने जीत लिया। हम 10 on 10 टीम नहीं थे, आप कहें 6 on 10, 7 on 10। मोर ऑफन देन नॉट वी यूज्ड टू गेट इट राइट। टीम हमसे बुरी है फिर तो हम जीत ही जाते थे। अच्छी टीम के साथ भी हम लकी हो जाते थे, हम जीत जाते थे, हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते थे। इंडिया को 10 विकेटों से हराया। ये मॉडर्न T20 क्रिकेट नहीं थी। मॉडर्न T20 क्रिकेट 300 पे जाने की बातें हो रही हैं कि पहला T20 में 300 कब होगा। हम बहुत पीछे थे उससे। अब हमने सोचा कि ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट जो है ना, इसको हम जला देंगे, मार देंगे, और अब हम बेसबॉल खेलेंगे। वो अलग बात है कि बेसबॉल खुद बेसबॉल नहीं खेल रही। अभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ हुई, इंग्लैंड ने बेसबॉल खेलना छोड़ दिया। बेन स्टोक्स ने बोला कि भाई वीक लोग नहीं चाहिए मुझे। बेन स्टोक्स ने वो अंधाधुन मारना छोड़ दिया, रोकना शुरू कर दिया। इंग्लैंड की खुद परफॉर्मेंसेस इस T20 वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं हो रही, वाइट बॉल में काफ़ी टाइम से अच्छी नहीं हो रही। ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने ये करने की कोशिश की कि भाई हम हार्ड हिटर्स लेकर जाएंगे, मिच मार्श, ट्रैविस हेड, इंग्लिस, टिम डेविड, फेल हो गए, जिम्बाब्वे से हार गए। मैट रेनशॉ, जिसने वो एक ओल्ड स्कूल, जो एक फर्स्ट क्लास के अच्छे बैट्समैन हैं, जिनकी टेस्ट मैच में जगह बन रही थी, वेदरऑल्ड की जगह वो डिस्कस कर रहे थे कि रेनशॉ आएगा, वेदरऑल्ड आएगा, ही वाज वन ऑफ द ऑप्शंस। उनको लेकर गए, उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया, डिस्पाइट दैट दे ड्रॉप्ड हिम। स्मिथ, आफ्टर ब्रैडमैन प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलियाज बेस्ट बैट्समैन, उनको उन्होंने नहीं पिक किया, फिर इमरजेंसी बैकअप मैच मार्च के लिए बुलाया, फिर नहीं खिलाया। सो दे रिलाइड ऑन दैट कि हम हिटर्स पे जाएंगे, एंड दे फेल हो गए। ये हमने जो एक वन ट्रैक माइंड ले लिया है कि हम इसी तरह खेलेंगे, अग्रेसिव पॉजिटिव इंटेंट, आगे पीछे नहीं देखना, आप पे जो भी है ओपोनेंट जो भी है बस घुमाओ। दैट्स, आई एम सॉरी टू से, ब्रेन डेड क्रिकेट। आप शॉट्स देख लें, साहिबजादा फरहान का कोई शॉट था वो खेलने वाला, सलमान अली आगा का कोई शॉट था, साइम अयूब आई थिंक गॉट अ गुड बॉल। द बिगेस्ट atrocity was that Babar Azam shot. Why? Because that's not a Babar Azam shot. Babar Azam की skills क्या हैं? Single double. For all of his ills, something that we don't admire a lot is how good Babar Azam is running between the wickets. साहिबजादा फरहान अच्छा खेल रहे हैं, छक्के मार रहे हैं, बट उनकी वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो है वो थोड़ी वीक है। वो इतनी ज़्यादा स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, जिसका हमें नुकसान हो जाता है। इफ़ एवर वी नीडेड बाबर आजम कि भाई 2 विकेटें गिर गई हैं, सिंगल डबल कर, तू काम चला। उस्मान खान रिस्क ले रहे थे दूसरे एंड पे, दिस वाज द टाइम। और बाबर आजम ने क्या किया? अगली शॉट, नो टाइमिंग, अक्रॉस द लाइन, लोग ड्राइव बोल रहे हैं, मैं तो उसको स्लॉग ही बोलूँगा। मुझे याद नहीं पड़ता वो शॉट बाबर आजम ने कब ज़िंदगी में अच्छा खेला। ना उसकी ज़रूरत थी, ना वो बाबर आजम खेलते हैं। तो क्लियरली मैनेजमेंट ने ये लोगों को बोला हुआ है ना, सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार आके बोला भी है कि हम इसी तरह खेलेंगे, कि बस घुमाओ, सेंसलेस क्रिकेट खेलो, बने जगह ना बने, आपने बस चढ़ाई करनी है दूसरे ओपोनेंट पे। वेयर एज इवन द बेस्ट बॉक्सर्स विल टेल यू कि समटाइम्स यू हैव टू टेक द हिट्स। मोहम्मद अली जितने अच्छे बॉक्सर थे, वो डिफेंसिव बॉक्सर्स भी अच्छे थे, कि ठीक है, नाउ आई एम ऑन द रोप्स, let me just take a few moments and then I'll get my moment. Give yourself the best chance. हम इतनी बर्बादी के बाद भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी जब उस्मान खान, शादाब खान ले आए थे, we were still in the match. तो अगर सलमान अली आगा और बाबर आजम आफ्टर वॉचिंग साइम एंड साहिबजादा फरहान गेट आउट, आप तो शुरू में खेली ना वही अग्रेसिव इंटेंट, नहीं चला, रुक जाओ। अगर हम 6-7 रन एन ओवर भी, लेट्स से आखिरी 8 ओवर में अगर आपको 10 एन ओवर चाहिए होता या इवन 11 एन ओवर चाहिए होता, आप वहाँ रिस्क ले सकते थे। आई नो इट साउंड्स लाइक मैं वही पुरानी जावेद मियाँजाद वाली स्ट्रैटेजी के 40 ओवर विकेट बचाओ, लास्ट 10 ओवर मारो। भाई हर पिच बेल्टर नहीं होती। आप इंडिया की भी अगर बैटिंग देखें, ईशान किशन की इनिंग्स अगर उससे हटा दो तो क्या बचा? नोबडी कुड रियली मिडल द बॉल। ईशान किशन ने भी शुरू में काफ़ी एजेस दिए, ऊपर शॉट खेले,
ऑन अनदर डे ही कुड हैव बीन आउट विदाउट इवन स्कोरिंग 10 रन्स. लक चल गई, इंटेंट भी दिखाया, अच्छा खेले ईशान किशन, बहुत अच्छा खेले. पर जब देख लिया ये हो रहा है तो थोड़ा टैक चेंज कर लो ना. देखो कि यार ये मुश्किल पिच है, बॉल फंस रही है, स्टिकी विकेट है, स्पिन भी होगी, इधर हम नहीं छक्के मार सकेंगे और हम तो वैसे ही नहीं मार सकते. इंडिया जो मारती है सारा दिन रात, उनसे नहीं हुआ. बट नहीं, वन ट्रैक माइंड हमने बना लिया, हम इसी तरह खेलेंगे. द थर्ड रीज़न वी लॉस्ट आई थिंक वाज द फाइनल ओवर. मोमेंटम जो है ना वो T20 में बहुत मैटर करता है. मोहम्मद नवाज़ और उस्मान तारिक हैड टेकन द मोमेंटम बैक फ्रॉम इंडिया. इंडिया स्लगिश लग रही थी. अगर हम वहीं पे थोड़ा सा रोक देते ना, अगर लेट्स से इन अ मैजिक वर्ल्ड एक 19 ओवर मैच होता तो एक अलग मोमेंटम के साथ हम लोग बैटिंग में जाते. यस वी कोलैप्स्ड, हमें तो 100 भी मुश्किल से बने हमारे, लेकिन चेसिंग 175 एंड चेसिंग 160 ये दुनिया ही अलग है. जब आप एक मेंटालिटी से जाते हैं कि हमने 160 करना है चेज़, और आप इस मेंटालिटी से आते हैं ना हमने क्लोज टू 180 करना है, आप पहले ओवर में ही अलग तरीके से खेलते हैं. तो वो जो हमने कम्प्लीटली मोमेंटम लूज़ किया है ना, एंड आई स्टिल थिंक वाइट बॉल में आपका बेस्ट पाकिस्तान में फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी है, पर उसके जो स्किल्स डेवलप होने चाहिए थे ओवर दिस टाइम वो नहीं हो सके हैं. डेथ ओवर्स में शाहीन आफरीदी नहीं अच्छी बॉलिंग कराते, हमें पता है. अब मसला ये है कि शाहीन आफरीदी का मैजिक ये है कि वो शुरू में बॉल स्विंग करते हैं. श्रीलंकन कंडीशंस में नहीं हो रही बॉल स्विंग शुरू में, वो भी जनरली भी T20 में 1-2 ओवर ही होती है. तो आप 1-2 ओवर से ज़्यादा शाहीन को शुरू में नहीं दे सकते, फिर शाहीन एंड में नहीं बॉलिंग करा सकते. तो अब ये बड़ा मसला हो गया है हमारा कि शाहीन को फिर किस तरह खिलाएं. 2 ओवर के लिए तो नहीं खिला सकते आप. तो आप ज़रा अक्लमंदी करें कि यार ड्रॉप होना क़यामत नहीं है. अगर नज़र आ रहा है पिच स्विंग नहीं कर रही, उस जगह ना खिलाएं शाहीन को. सलमान मिर्ज़ा वुड हैव डेफिनेटली बिन अ बेटर ऑप्शन. बी, जिस तरह उस्मान तारिक एक एक्स फैक्टर थे, सलमान मिर्ज़ा भी एक एक्स फैक्टर थे. इंडिया ने नहीं खेला होगा, ना इतना ज़्यादा देखा होगा. बी, सलमान मिर्ज़ा वैरायटी पे ज़्यादा रिलाई करते हैं. अभी आपने नमीबिया के खिलाफ भी उनकी बॉलिंग देखी होगी. ही वॉज बॉलिंग स्लोअर बॉल्स, ही वॉज बॉलिंग कटर्स. आपके पास टीम में फ़हीम अशरफ भी था जो यही करता है. फ़हीम अशरफ के पास भी पेस नहीं है, तो वो वैरायटी पर रिलाई करता है. इनटू द विकेट स्लोअर बॉल बाउंसर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जो हार्दिक पांड्या ने साहिबजादा फरहान को खिलाया. हार्दिक पांड्या वाज इफेक्टिव बिकॉज ही ऑल्सो बॉल्स इनटू द विकेट. फ़हीम ऑल्सो बॉल्स इनटू द विकेट. विकेट अगर स्टिकी है, फ़हीम विकेट में मारेगा, यस कुछ बॉलें बिल्कुल ही पप्पू आ जाएंगी जिनमें चक्का लगेगा, बट उस पर फिर ये भी ऑप्शन है कि बैट्समैन की टाइमिंग ऑफ हो जाएगी, शॉट ऑफ हो जाएगा, एज लग जाएगा. एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड टू साहिबजादा फरहान. यू कुड हैव डन दैट. आप अगर ये पिच सही से रीड कर लेते, आपको नहीं सलमान मिर्ज़ा को भी अगर खिलाना, तो आप शाहीन की जगह फ़खर जमान को भी खिला सकते थे कि यार इस पिच पे हमें 2 ओवर चाहिए, वो फ़हीम भी दे देगा, बाकी 18 हमने स्पिन ही करा दी है. जो बॉलिंग डिसीजन से कैप्टनसी थी मेरे ख्याल से पुअर थी. एक्स फैक्टर सबसे बड़ा ये था कि सलमान अली आगा ने ओपन कर दिया. अगेन ग्रेट बाय पाकिस्तान कि हमने जो एक लकीर की फ़कीर मेंटालिटी बना ली है उससे बाहर निकल कर हमने कुछ किया, एंड लुक एट हाउ इफेक्टिव इट वाज, लुक एट हाउ सक्सेसफुल इट वाज. लेकिन उसके बाद वी वेंट बैक टू प्लान ए. अबरार अहमद 2 लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं. अबरार अहमद ओवर द विकेट करा रहे हैं, डाउन द लेग साइड करा रहे हैं, ईशान किशन के आर्क में करा रहे हैं. वो कितनी स्टुपिडिटी थी. चलें हम इसको एक्सक्यूज़ कर दें कि यार अबरार आपका पिछले कुछ सालों का बेस्ट बॉलर है, अच्छा परफॉर्म किया है, वहाँ रिस्क लेना था अबरार के साथ, ही इज़ योर बेस्ट स्पिनर, मान लिया. शादाब को अगला ओवर देना इनएक्सक्यूजेबल. मतलब जब वो ओवर दिया है ना, हम कमरे में जितने लोग थे वी वर लाइक ये क्या सोच रहा है, ये सेंस से बाहर है. टूर्नामेंट में गलती से अच्छी बॉलिंग करा ली है शादाब ने, बट शादाब इज़ नॉट बिन बॉलिंग वेल फॉर ईयर्स. 2 लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं. आपका जो एक एक्स फैक्टर है वो इंडिया इतना डरा हुआ है कि वो नेट में सूर्या कुमार यादव उस्मान तारिक की तरह बॉलिंग करा रहा है. सारा डिस्कशन ये हो रहा है उस्मान तारिक उस्मान तारिक उस्मान तारिक. आपने शादाब को ओवर दे दिया बिफोर उस्मान तारिक. आपने शायद या तो एक लकीर का फ़कीर प्लान बनाया हुआ था कि उस्मान तारिक के हम आखिरी 10 ओवर में 4 ओवर बचाएंगे ताकि जब कुट पड़ रही हो तो उस्मान तारिक बचा ले. उस फियर से आप जो शुरू में अटैक करके विकेट्स ले सकते थे, आपने उस्मान तारिक को ओवर ही नहीं दिया. यही आप शाहीन के 15 रन आखिरी ओवर और शादाब के 17 रन वाला ओवर निकाल दें तो फिर क्या बच जाता है.
18 ओवर लेट्स से रेन हिट मैच होता और 18 ओवर में ये 32 रन्स कम होते, 150 140 समथिंग हो जाता, फिर बताएं इट वुड हैव बीन अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैच। वजह मुझे लगता है जिसकी वजह से हम मैच हारे वो था टॉस। आई थिंक बहुत ही पुअर डिसीजन था कि ड्यू नहीं है, पिच जो है वो अच्छी नहीं है, बारिश हुई है, मॉइस्चर है, दिस पिच वुड हैव ऑलवेज गॉटन वर्स एज द मैच वेंट ऑन। तो गिव योर सेल्फ द बेस्ट चांस टू विन, पहले बैटिंग करो। इस पिच पे अगर हम मर के, चलो 160 आइडियल, 150 भी अगर हम मर के इस पिच पे स्कोर कर लेते ना किसी तरह, इंडिया प्रेशर से आता। अगर तो हम शुरू में 1-2 विकेट्स ले लेते, विकेट स्टिकी थी, विकेट पे बॉल फंस रहा था, इंडिया वुड हैव अटैक्ड अस एंड इंडिया वुड हैव लॉस्ट विकेट्स डूइंग दैट। होपफुली हो सकता है अटैक करके 6 छक्के मार देते, कुछ भी हो सकता है, बट दैट आई थिंक वाज पाकिस्तान बेस्ट चांस टू विन। तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई कि हमने क्यों पहले बॉलिंग की इस पिच के ऊपर। तो मुश्किल पिच, मुश्किल कंडीशंस, बट पाकिस्तान मेड द वर्स्ट ऑफ इट। 1-2 हमने अच्छी चीज़ें की, फिर से साइम अयूब पे क्रिटिसिज्म शुरू हो चुका है। साइम अयूब ने जो बॉलिंग कराई है उसके बगैर तो आपने 200 खा लेनी थी। तो साइम अयूब अनड्रॉपेबल हैं इस पिच के अंदर। अगर तो पाकिस्तान पहुंच जाता है तो सेमीफाइनल्स में हमारा इंडिया से फिर से मुकाबला होगा, बट वो इंडिया में होगा। अब वो कम्प्लीटली डिफरेंट कंडीशंस हैं। वो प्लीज़ पिच देखें, फॉर द डे टीम पिक करें। अगर हम पहले से पाकिस्तान से निकलने से फैसला कर लें ये हमारी फर्स्ट 11 है, कुछ भी हो जाए, तो फिर कोचिंग स्टाफ क्यों है? ऑन द डे उस पिच के लिए अगर बेस्ट डिसीजन है, अगर तो लेट्स से इंडिया में आपकी पिच होती है एंड बेल्टर है एंड आपको पता है कि 200 क्रॉस करना है, अगर आप बाबर आजम की जगह फ़खर जमान को खिलाते हैं, ये नहीं होना चाहिए बाबर ड्रॉप नहीं, उस दिन के लिए फ़खर विल गिव अस द बेस्ट चांस। या एक पिच है जो स्विंग नहीं हो रही, उस दिन के लिए आपको लगता है शाहीन की जगह सलमान मिर्ज़ा विल बी बेटर, तो उस दिन के लिए वो पिक करें। इसी वजह से हमारा स्क्वाड होता है। लेट्स सी, आई डू थिंक पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। ये टूर्नामेंट होते ही इसलिए हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो सके। कभी पाकिस्तान और इंडिया का अगर बायलैटरल वापस होना शुरू हो गया तो आप देख लीजिएगा T20 वर्ल्ड कप जो ये हर साल हो रहा है ऑलमोस्ट, ये होना बंद हो जाएगा। पैसा सारा बायलैटरल्स में है एंड बायलैटरल वैसे करवाने का तो कोई फ़ायदा नहीं अपार्ट फ्रॉम मेकिंग मनी, बिकॉज इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। बट वन ऑफ कुछ भी हो सकता है। तो सी यू इन द सेमीफाइनल।